हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक टेबल लैंप, और ये जो टेबल लैंप होने वाला है रिचार्जेबल होने वाला है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ लिख रहे हो, स्टडी कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है तो उस काम को वहीं पर रोकना पड़ जाता है। लेकिन ये जो टेबल लैंप होगा रिचार्जेबल होगा, इलेक्ट्रिसिटी कटने के बाद भी कई घंटे तक आप इसका यूज कर सकते हैं और अपने काम को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपने टेबल लैंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन ये जो तरीका है एकदम यूनिक और एकदम नया होने वाला है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि ये कैसा होने वाला है। तो ये देखिए, ये है वो रिचार्जेबल टेबल लैंप। यहाँ पर लगा हुआ स्विच है जिससे इसमें लगी हुई एलईडी जो है वो जलेगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लग है जिसको कि किसी भी जगह आप प्लग इन कर सकते हैं और इसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी चार्ज होते समय यहाँ पर लगी हुई एलईडी लाइट है वो जलने लगेगी, यानी कि ये चार्ज हो रहा है। आप लाइट कटने के बाद इसका घंटों यूज कर सकते हैं। इसकी बैटरी लाइफ जो है वो कमाल की है। इसका डिजाइन देख सकते हैं ये कितना कमाल का है। तो आप इसको टेबल लैंप के रूप में और इसको टॉर्च के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना हल्का है, आप ऐसे पकड़ के टॉर्च के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने, ये जो तरीका है ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही नया और बहुत ही आसानी से आप इसे अपने घर पे बना सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इसे कैसे बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीजें आपको यूज करनी है। और इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं यूज की गई है जो कि आपको न मिले। सभी चीजें आपको मार्केट में, आपके घर के स्क्रैप में, या तो आप बहुत ही आसानी से उसे कहीं से भी ले सकते हैं। आपको अपने नजदीकी दुकान से भी वो चीज मिल सकता है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेट्स मेक इट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है मोबाइल चार्जर के सर्किट। ये जो सर्किट है मैं मार्केट से खरीद कर लाया हूँ। आप चाहो तो अगर आपके पास कोई भी पुराना मोबाइल चार्जर पड़ा हो उसमें से आप इस सर्किट को निकाल सकते हैं। सेम तरह से वो भी काम करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सर्किट है। चलिए इसका कनेक्शन बताता हूँ। तो पीछे जो है 4 डायोड लगे होंगे, ब्रिज बना होगा, वहीं से आपको एक कनेक्शन देना है और दूसरा कनेक्शन जो है उसी के बगल में होता है। तो इसका कनेक्शन करना बहुत ही ईजी है। लेकिन आप जो सर्किट निकालेंगे चार्जर में से उसमें तो बना होगा कि कहाँ पे आपको अल्टरनेटिव करंट के लिए जो वायर है कनेक्ट करने हैं और कहाँ पे डायरेक्ट करंट के लिए वायर कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव करंट के लिए मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब चलिए जहाँ से हमें 5 वोल्ट डीसी मिलेगा, ये चार्जर वही काम करता है कि 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में जो है कन्वर्ट करके हमारा जो लिथियम आयन बैटरी है या फिर मोबाइल में लगा हो या फिर अलग से कोई बैटरी अगर चार्ज कर रहे हो तो उसको चार्ज करता है। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव टर्मिनल पे जो है कनेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्शन कर रहा हूँ। 2 वायर हमको यहाँ से मिल जाएंगे, एक ब्लैक और एक रेड, जो कि 5 वोल्ट आउटपुट देंगे। तो अगर आप इसको किसी चार्जर में से निकालते हैं तो आप उसे निकालते वक्त ही देख लेंगे कि कहां से इसमें इनपुट 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट दिया जा रहा है और कहां से ये आउटपुट 5 वोल्ट डायरेक्ट करंट दे रहा है। तो इस चार्जिंग सर्किट का कनेक्शन होने के बाद हमें 2 लिथियम आयन बैटरी चाहिए जिसका कि साइज 18650 है। और इन दोनों बैटरी को हम एक टेप लेंगे, आपके पास कोई भी टेप हो। वैसे मेरे पास यहाँ पे पेपर टेप है, इसका मैं यूज कर रहा हूँ और दोनों को एक साथ कर रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ से दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए इस पर टेप लगा देते हैं और ये जो दोनों बैटरी है इनको एक साथ कर लेंगे। तो इसी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने जो वहाँ पे चार्जिंग सर्किट का कनेक्शन किया है इसी बैटरी को चार्ज करने के लिए किया है। तो चलिए अब ये जो बैटरी है उसका कनेक्शन हम इस चार्जिंग सर्किट से करते हैं। तो चार्जिंग सर्किट से आउटपुट में प्लस माइनस 2 वायर आ रहे होंगे ब्लैक और रेड करके, जो कि 5 वोल्ट देंगे। उसी को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो बैटरी है उस पर हम दोनों बैटरी पर एक साथ कनेक्ट करेंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा लंबा इन दोनों वायर से कवर हटाया है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि दोनों बैटरी पर बैटरी के दोनों टर्मिनल, यानी दोनों बैटरी का एक टर्मिनल मिलेगा, दोनों पे एक ही वायर को कनेक्ट करना है जिससे कि दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है उसका भी कनेक्शन हम कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अब ये जो बैटरी है पैरेलल में कनेक्ट हो चुकी है। तो ये जो दोनों बैटरी है वो चार्जिंग सर्किट से कनेक्ट होते हैं। इसमें लगी हुई जो एलईडी है वो जल गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बैटरी चार्ज हो तभी इसे जलना चाहिए। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें चाहिए एक IN 4007 का डायोड। ये बहुत ही कॉमन डायोड है, हर जगह आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे ये 1 रुपये में मिल जाएगा। चलिए इसके एक्स्ट्रा लेग काट लेते हैं और इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो जो चार्जिंग सर्किट से पॉजिटिव वायर आ रहा है जो कि बैटरी के साथ कनेक्ट है उसको हम बीच से काट लेंगे और इसे हम कनेक्ट करेंगे। तो इसमें एनोड और कैथोड होता है।
है, यानी कि एक सिल्वर वाला हिस्सा होता है और एक ब्लैक वाला हिस्सा होता है। तो जो सिल्वर वाला हिस्सा है उसको हम बैटरी की तरफ कनेक्ट करेंगे और जो इसका ब्लैक वाला हिस्सा होता है उसको हम कनेक्ट करेंगे चार्जिंग सर्किट की तरफ। इससे होगा ये कि जो चार्जिंग सर्किट है उससे पावर जो है वो बैटरी में चली जाएगी, लेकिन जो हमारी बैटरी की पावर है वो रिवर्स में चार्जिंग सर्किट पे नहीं आ पाएगी, जिससे कि वो जो इंडिकेटर है वो नहीं जलेगा। जब ये बैटरी चार्ज होगी तभी जलेगा। अब देख सकते हैं आप कि जो ये इंडिकेटर है वो नहीं जलेगा। तो अब चार्जिंग सर्किट में पावर आते ही बैटरी चार्ज होने लगेगा। अब हमें बैटरी से भी पावर चाहिए, तो यहाँ पर बैटरी से पावर लेने के लिए हम दो वायर कनेक्ट करेंगे। एक वायर जो है ब्लैक वायर जो कि नेगेटिव के लिए है, उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक वायर जो है पॉजिटिव वायर, यहाँ पर एक ही टर्मिनल पे कनेक्ट करते ही दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी जो है पहले से ही पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसके बाद हमें चाहिए वायरिंग में काम आने वाले, ये है एल्बो। ये जो होता है किसी भी पाइप को एंगल पे मोड़ने के लिए होता है, और दूसरा जो है जंक्शन, इसमें जो है होल्डर यानी बल्ब के होल्डर वगैरह कसे जाते हैं। आपको ये अलग अलग साइज के मिल जाते हैं। और तीसरी चीज जो हमें चाहिए, कोई भी आपके पास CFL पड़ा हुआ हो तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा उसमें से सारे सर्किट्स निकाल लेने हैं, उसका फ्लोरोसेंट लैंप भी निकाल लेना है और उसके जो टर्मिनल है उसमें से वायर्स निकाल लेने हैं और टर्मिनल पे दो छेद बन जाएंगे, वैसा ही चाहिए। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे साफ कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दो ऊपर वाले टर्मिनल है उसमें दो छेद बन चुके हैं, जिसमें से हम अंदर से वायर ऊपर लाएंगे। इतना पतला छेद होना चाहिए वहां पे। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए सीट। ये PVC पाइप से बना हुआ एक सीट है। इसको बनाने का तरीका मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि आप एक PVC पाइप से सीट जो है कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूं ताकि ये जो हमारा सीट है उस पर से इसके साइज के, इसके सरकमफ्रेंस के साइज का एक टुकड़ा काट के निकाल सकूं। चलिए इसको जो हमने मार्किंग की है उसको काट लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काट लिया है और सेम इसी के साइज का कटा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो एल्बो है और ये जो पार्ट हमने CFL से निकाला है उसके ऊपर, यानी कि जो टर्मिनल बने होते हैं जहां से हम इसे होल्डर में खोसते हैं, उसमें परफेक्टली आपको इसे फिक्स कर देना है और ये बहुत ही परफेक्टली फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी के साइज का लगभग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। अब हमने चार्जिंग सर्किट और बैटरी का जो कनेक्शन किया था उसको हम ये जो गोल काटा हुआ है हमने, जो कि PVC पाइप के सीट से काटा है, उस पर हम इसे फिक्स करेंगे। चलिए इसको फिक्स कर देते हैं। तो यहां पर मैं एक टाइटर स्ट्रिप की सहायता ले रहा हूं। आप चाहो तो ग्लू की हेल्प से चिपका सकते हो, या तो आप डबल साइडेड टेप की सहायता से भी इसे चिपका सकते हो। आप ग्लू की हेल्प से ना ही चिपकाए तो अच्छा है, क्योंकि जो चार्जिंग सर्किट है चार्ज होते वक्त थोड़ा सा गर्म होता है, और आप जानते ही हैं कि जो ग्लू गन से ग्लू निकलता है थोड़ा सा गर्म होते ही वो छोड़ देता है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है ताकि इसमें जो हमारा प्लास्टिक की टाइटर स्ट्रिप है उसको लगा सकूं, और सिंपली आपको जो बैटरी है उसको रखना है, उसके ऊपर जो चार्जिंग सर्किट है उसको रखना है, और ये जो हमारा टाइटर स्ट्रिप है उसको सिंपली एक छेद में डालना है और इसको जो है ऊपर बना हुआ है उससे एकदम सीधा सीधा परफेक्टली इसको लॉक कर देना है, और ये बहुत ही आसानी से लॉक हो जाएगा। और ये जो टाइटर स्ट्रिप है ये भी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये तो 1 रुपए में 2 मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा चार्जिंग सर्किट और बैटरी है इसमें परफेक्टली कसा जा चुका है। अब ये जो वायर है जो कि अल्टरनेटिव करंट के लिए वायर है उसको हम इस CFL के टुकड़े से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक छेद बना लिया है, जिससे कि हम इन दोनों जो हमारे पास वायर हैं उन दोनों को इसमें से बाहर निकालेंगे। तो आप इतना बड़ा ही छेद बनाएं ताकि ये दोनों बाहर निकल जाएं। ज़्यादा एक्सेस बड़ा छेद बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है वो उसमें से निकल चुका है। अब हमें एक स्विच लगाने हैं, एक SPST स्विच लगाना है, जिसका कि मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक छेद बना लिया है। इसके बाद हमें चाहिए एक SPST स्विच। ये जो SPST सेफ स्विच है 2 रुपए का, मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पर सेम इसी के साइज का आप यहाँ पर कटिंग कर लीजिए और इसमें फिक्स कर दीजिए, जैसा कि मैंने फिक्स कर लिया है। अब इसका कनेक्शन हम करेंगे। तो चलिए ये जो SPST स्विच है इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो हमारा बैटरी से पॉजिटिव वायर आ रहा है उसको काट लीजिए। जो बड़ा वाला हिस्सा है अभी उसको बगल में रख दीजिए। जो छोटा वाला हिस्सा बचेगा जो कि बैटरी से आ रहा है उसको सीधा सीधा आपको ये जो SPST स्विच है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सेम आपको भी उसी तरह करना है। तो यहाँ पर एक हिस्सा कनेक्ट हो चुका है। अब जो हमने काटा था वो जो लंबा वाला जो हमारा पास हिस्सा होगा वायर का उसको कनेक्ट करना है दूसरे वाले टर्मिनल पे। ये जो SPST स्विच है इसके दूसरे वाले टर्मिनल पे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है।
तो अब हमारे पास दो वायर बचा। एक जो वायर है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होता हुआ आ रहा है और एक जो वायर है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ और स्विच से भी होता हुआ आ रहा है। तो इन दोनों को हम ये जो हमारा CFL है उसके ऊपर वाले हेड पे यानी कि जो हिस्सा जो हमारा होल्डर में लगता है वहाँ पे दो छेद बने होंगे, वहीं से हमें इन दोनों वायर को डालने हैं और ये जो हमारा एंगल है यानी कि एल्बो है उसमें से ये ट्रेवल करता हुआ ऊपर तक आएगा। तो चलिए एक एक करके जो हमारे पास दो वायर हैं उनको हम दोनों को इसमें से निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा पॉजिटिव वायर है यानी कि रेड वायर वहां पर आ चुका है और यहाँ पर नेगेटिव वायर भी ऊपर में आ चुका है। दोनों के दोनों वायर को आपको ऊपर तक लाने हैं। ये बहुत ही आसानी से आ जाता है क्योंकि बीच में कोई भी यहाँ पर बैरियर नहीं है जो कि उसे रोक सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग ये कनेक्शन हो चुका है और हमें दो फाइनल वायर मिल चुके हैं जो कि ऊपर लगे हुए LED को जलाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए इंस्टेंट ग्लू, फेविक्विक, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो कि हम इसको चिपकाएंगे। जो हमारा बैटरी और चार्जिंग सर्किट जिस पे कनेक्टेड है उस पे हम ग्लू डालेंगे। यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू ही काम करेगा। आपको भी इंस्टेंट ग्लू या फिर यहाँ पर आप फेविक्विक भी बोल सकते हैं, उसी का यूज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने इसे पूरी तरह से चिपका रहा हूं और ये चिपक चुका है और इसे चिपकने के बाद थोड़ी देर बाद ही ये तुरंत सूख जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें जो लगा हुआ बैटरी है और चार्जिंग सर्किट है उसके वजह से ये भारी भी हो गया है। अब जो है ये हिले डुलेगा नहीं। अब हमें चाहिए 4 LED। मैंने पिछले वीडियोस में जो है LED प्लेट का यूज किया है तो बहुत लोग कमेंट करते थे कि भाई ये जो LED प्लेट है हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक LED प्लेट बनाऊंगा जिसके लिए हमें चाहिए 4 LED और चारों को हमें ऐसे लगा लेने हैं। ये जो है PVC पाइप के सीट का छोटा सा टुकड़ा है और इसको हमें कनेक्ट करना है। चारों के जो नेगेटिव लेग हैं एक साथ कनेक्ट करने हैं और चारों के पॉजिटिव लेग हैं एक साथ कनेक्ट करने हैं। ये बहुत ही सिंपल काम है। चारों के लेग्स को आपको मोड़कर एक साथ कर देने हैं और फिर उसे सोल्ड करना है। आप चाहो तो इसको जो लेग्स है उसको मोड़कर सोल्ड कर सकते हो या फिर किसी वायर से इन चारों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो और चारों LEDs को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चारों LED है वो पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं। तो इन चारों LEDs के पैरेलल में कनेक्ट हो जाने के बाद इससे ज्यादा हमें LEDs की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो टेबल लैंप में है पर्याप्त रोशनी देगा। इसके बाद हमें चाहिए एक 100 ओम का रेजिस्टर और इसे हमें कनेक्ट करना है। कहीं भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव लेग हो, नेगेटिव लेग पे नहीं कनेक्ट करना है। पॉजिटिव लेग पर आपको सीधा सीधा कनेक्ट कर देना है एक 100 ओम का रेजिस्टर और इसको जो है हमें कनेक्ट करना है पॉजिटिव और नेगेटिव वायर से। हाँ, ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। चलिए ये जो हमारा वन साइडेड जंक्शन है जिसमें कि होल्डर कसा जाता है, ये और ये जो एल्बो हमने यूज किया है ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जहां पे वायरिंग के सामान मिलते हैं, घरों में वायरिंग के काम आने वाले सामान मिलते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए ये जो हमारा LED प्लेट है जो हमने बनाया है 4 LED को जोड़कर, उस पे हम सीधा नेगेटिव पे ये जो हमारा नेगेटिव वायर आ रहा है जो कि बैटरी से आ रहा है उसको कनेक्ट करेंगे और ये जो हमारा रेजिस्टर है उस पर हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव वायर जो कि बैटरी से होता हुआ, स्विच से होता हुआ यहाँ पर आ रहा है। तो आप नेगेटिव वायर को जो है किसी भी LED पर कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन पॉजिटिव वायर को जो है रेजिस्टर पर ही आपको कनेक्ट करना है। तो ये जो 100 ओम का यहाँ पे रेजिस्टर है उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं लगाते हैं तो जो LEDs है वो ख़राब हो जाएंगी कुछ दिनों बाद। अब चलिए इसको हम इसमें फिक्स कर लेते हैं। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर एक टाइटर स्ट्रिप है और इसकी मदद से मैं इसे इसमें फिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पर 2 छेद मैंने पहले से ही बना रखे थे ताकि इसको मैं इसमें फिक्स कर सकूँ। तो ये जो है फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर जो आप जंक्शन देख रहे होंगे उसका कुछ हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ है तो उसको हम सिंपली इस पे इंस्टेंट ग्लू लगाएंगे। आप यहाँ पर कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर इसे चिपका देना है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है लगभग अब कंप्लीट हो चुका है और ये जो है हमारा टेबल लैंप का रूप ले चुका है। तो इसमें एक छोटा सा काम और बचा है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं LED का निचला वाला हिस्सा, वो जो हमारा प्लास्टिक स्ट्रिप है उसके वजह से थोड़ा सा बम्प आ जा रहा है। तो यहाँ पर इसके लेग्स बनाएंगे। तो इसे लेग्स बनाने के लिए जो हमने प्लास्टिक के यानी PVC पाइप के टुकड़े जो काटे थे उसको हम काटेंगे और इस पर चिपका देंगे। सिंपली आपको इंस्टेंट ग्लू से चिपका देना है। 4 छोटे छोटे टुकड़े काटना है जैसा कि मैंने यहाँ पर काटा है और इसको चिपका देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके चिपक जाने के बाद आप अगर कहीं भी रखते हैं, ज़मीन पर रखें
रखेंगे या फिर टेबल पे रखेंगे तो ये पूरी तरह से स्टेबल रहेगा। इसमें जो 2 बैटरीज लगी हैं उसके वजह से ये भारी है, तो ये जो है हिले डुलेगा नहीं, ये नीचे की तरफ झुकेगा नहीं। तो लास्ट में हमारे पास ये जो 2 वायर बचे ये हमेशा बाहर रहेंगे और यहाँ पर इस पे हम इन दोनों वायर पे एक प्लग सॉकेट कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इन दोनों वायर पे एक प्लग सॉकेट कनेक्ट कर लेते हैं। इसे कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। ये जो प्रोसेस है बहुत ही आसान होता है। सिंपली आपको क्या करना है कि दोनों में वायर लगाकर और बंद करके जो स्क्रू है उसको कस देने हैं। अब चलिए इसको हम चार्ज लगा के देखते हैं। तो सिंपली आपके घर में कहीं भी जो है 220 वोल्ट AC यानी कि कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहाँ पे कनेक्ट करके आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज होते समय इसमें एक रेड लाइट जलेगी जो कि चार्जिंग सर्किट पे लगा हुआ है और आपको इसे 2 से ढाई घंटे तक चार्ज करना है और ये आपको 5 से 6 घंटे तक यानी कि 5 घंटे के लगभग तो ये बहुत ही आराम से जो बैकअप है वो दे देगी और इसे चार्ज करना बहुत ही आसान है। चलिए इसको चार्ज होने देते हैं, इसके बाद इसकी टेस्टिंग देखेंगे। तो ये जो हमारा टेबल लैंप है वो चार्ज हो चुका है। तो इसकी टेस्टिंग देखने से पहले हम इसकी डिज़ाइनिंग एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिज़ाइन है वो कितना ज़्यादा परफेक्ट आया है और इसको टेबल लैंप का शेप देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नीचे आप देख सकते हैं कि CFL का एक टुकड़ा है और ऊपर जो है एक एल्बो या फिर आप इसे एंगल भी बोल सकते हैं कि उसके बाद एक 1 साइडेड जंक्शन लगा हुआ है जिससे कि ये टेबल लैंप के शेप में पूरी तरह से आ चुका है। नीचे एक स्विच लगा हुआ है जिससे कि आप इसकी जो लाइट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही परफेक्टली बना हुआ है और आप इसका यूज सालों तक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने रूम की सारी लाइट्स बंद कर दी है। चलिए इसका स्विच ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका स्विच ऑन करते ही जो लाइट है इसमें लगी हुई LED है वो जल गई और ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट जल रही है। इसमें 4 LED लगे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको टेबल पर या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए इसकी जो रोशनी है पर्याप्त होगी। आप कोई भी काम कर रहे हो अपने स्कूल का, कोचिंग का या फिर कोई भी काम कर रहे हो, आप यहाँ पर लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ये आपकी बहुत ही मदद करेगा। इसे आप चार्ज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी इसका यूज कर सकते हैं और इसकी जो लाइट है वो आपके लिए जो काम कर रहे हो उसके लिए पर्याप्त है। यहाँ पर जो टेबल लैंप होता है इसका काम वही होता है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो उसी पर फोकस रहे, जो कि ये जो है अपना पर्पस पूरी तरह से पूरा कर रहा है जिसके लिए ये बना है, यानी कि इसको फोकस देना है नीचे की तरफ और ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ज़रूर बनाएं, ये आपके बहुत काम आने वाला है और इसे बनाने का यह अमेजिंग तरीका अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।